हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। जैसे कि आज एक नए टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसे 12 फिटनेस टिप्स, बिगिनर फिटनेस टिप्स है जिससे कि आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे और आप उसी गोल को आप अचीव कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि पहले आप एक गोल सेट कीजिए और आप किस वजह से उस गोल को सेट कर रहे हैं उसकी सच्चाई जानिए, क्योंकि जिस मोटिवेशन से आपने उस गोल को सेट किया है वो मोटिवेशन आपके साथ हर टाइम नहीं होगा। तो आप खुद को ही आपको प्रिपेयर करना होगा या फिर खुद को ही आपको मोटिवेट करना होगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए। अगर आपका गोल ये है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपका ये गोल नहीं है कि आप वेट लॉस करने के बाद आपका गोल ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं। वेट लॉस करने के बाद आप आप पूरे लाइफ तक एक अच्छी फिज़िक या डिसेंट फिज़िक मेंटेन कर पाए, वो अब एक गोल है आपके लिए। तो आप पहले समझिए कि आपका गोल क्या है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे अगर आप अपने गोल को जान पाए तो। दूसरा कि आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए कि उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, मेरी नहीं, मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर किसी की बॉडी, हाइट, वेट, जेनेटिक्स सेम नहीं होती। अगर किसी की जिम में किसी की बॉडी आपको अच्छी लग रही है, आप उसे ये सीख सकते हैं कि उसने इतने दिन, इतने साल मेहनत करके डिसिप्लिन में रह के वो फिज़िक अचीव की है। आप उससे वो सीख ले सकते हैं, ना कि एक अलग नेगेटिविटी सोच लेंगे कि उसने 1 साल में इतनी बॉडी बनाई है, मैं 6 महीने में उससे अच्छी बॉडी बना दूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। तीसरा कि आप अपने टाइम के साथ एक कमिटमेंट कर लीजिए कि मुझे, अगर आप हफ्ते में 3 दिन आपकी छुट्टी है, अगर आप बिजनेसमैन है या फिर शायद आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपको ऐसा है कि आप हफ्ते में आपको 3 दिन आपको छुट्टी है, तो उस 3 दिन ही आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे हफ्ते में 3 दिन छुट्टी में उस 3 दिन ही मैं एक्सरसाइज करूँगा। ये नहीं कि आज आपने वो एक्सरसाइज कर लिया तो 2 दिन गैप हो गया किसी कारणवश, अगले चौथे दिन, 5वें दिन आपने एक्सरसाइज किया, लेकिन बाद में आप वही बोलेंगे मैंने तो अपना एक्सरसाइज किया ही है, तो मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, मैंने अच्छी डाइट भी ली। ऐसे नहीं है। आप पहले अपना एक शेड्यूल बना लीजिए वर्कआउट के लिए कि आप इतने दिन तक ये दिन आप फ्री रहेंगे, आप उस दिन अपना वर्कआउट करेंगे। डाइट तो आपको पूरी हफ्ते ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आप वर्कआउट करें या ना करें। शॉर्ट कंसिस्टेंट ऑफ वर्कआउट आर फार बेटर देन लॉन्ग कंसिस्टेंट ऑफ वर्कआउट। आज मैं देखता हूँ तो आजकल के बिगिनर्स लोगों को, वो जिम में जाते ही 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। उनको मालूम नहीं होता है कि क्या एक्सरसाइज करें, लेकिन फिर भी 2 घंटे, 3 घंटे एक्सरसाइज करते रहते हैं, पसीना बहाते रहते हैं। लेकिन एंड में उनसे एक ही आंसर मिलता है कि सर, हमें हमारी बॉडी में कुछ फ़र्क ही नहीं महसूस हो रहा है, हम सिर्फ मेहनत ही करते जा रहे हैं। ऊपर से ये भी बोलते रहते हैं कि इतने टाइम तक वर्कआउट करके, पहले मैं 68 केजी था, अब मैं 60 केजी पे आ गया हूँ, तो लॉस हो रहा है उन लोग। तो देखिए, आप बिगिनर्स हैं, आपकी बॉडी ना ही आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड के ऊपर है, ना ही आपका एक्सपीरियंस है 2-3 सालों का कि आप 2 घंटा 3 घंटा एक्सरसाइज कर पाए। आप बिगिनर है, आप समझ लीजिए आप बिगिनर है, तो आपको उस हिसाब से आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अगर आप बिगिनर है तो आप 45 मिनट से 1 आवर तक एक्सरसाइज कीजिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका जो 5वां पॉइंट है वो है कि अगर आपको कभी भी जिम में लो फील हो या फिर एक जो मोटिवेशन है वो आपको मिल नहीं रही, तो आप एक ऐसा पार्टनर चूज़ कीजिए जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में भी मज़ा आए और आपको मोटिवेट भी कर सके, जिससे कि आप ज़्यादा पुश कर पाए किसी भी वेट को। 6वां पॉइंट ये है कि आप जो फ्री वेट्स है, जैसे कि आपके डंबल्स हो गए, केटलबेल्स हो गए या फिर बारबेल हो गए, वो यूज़ कीजिए, क्योंकि हर टाइम तो मशीन्स आपको फ्री नहीं मिलेगी। तो आपको डंबल्स और बारबेल के साथ ही इनोवेटिव बनना पड़ेगा। इससे कि 2 फ़ायदे हैं, आपकी बॉडी की जो मोबिलिटी और मूवमेंट है वो अच्छी रहेगी। चौथा कि आप अपने बॉडी को बैलेंस करना सीख जाएंगे। डू वर्कआउट्स दैट यू रियली एंजॉय।
ऐसा नहीं है कि आप हर कोई एक्सरसाइज करे जिससे कि आपको एन्जॉयमेंट मिल सके। आप ऐसे एक्सरसाइज चूज़ कीजिए जिससे कि आपको चैलेंजिंग लगे और आपको करने में मज़ा आए। बिगिनर्स लोग के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप हर दिन एक बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज ना करें, आप सर्किट में कीजिए या फिर फुल बॉडी वर्कआउट कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो होने में हेल्प करेगी। बाद में आप इंटरमीडिएट लेवल में जाके आप हर दिन के लिए हर एक बॉडी पार्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप बिगिनर की स्टेज में हैं तब तक आप फुल बॉडी वर्कआउट या फिर सर्किट ट्रेनिंग कीजिए। अगला पॉइंट है कि आप ये असल में फिटनेस रिलेटेड पॉइंट नहीं है, ये ज़्यादातर मेल्स लोगों को अप्लाइड नहीं होता है, लेकिन अगर आप अप्लाइड करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। आप अच्छे वर्कआउट फ्लॉस पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जिससे कि आपको एक फ्रेश फील होगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल के बिगिनर्स लोगों को देखता हूँ कि बिगिनर्स नहीं, हम एडवांस लोगों पे भी एक ऐसा क्या बोलूँ हो गया है कि अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो बाहर से शर्ट टाइट हो तो दिखने में अच्छा लगता है, जिससे कि हम खुद को मोटिवेट और ज़्यादा कर पाते हैं उस एक्सरसाइज में, जिससे कि वो एक्सरसाइज अच्छी तरीके से हो पाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छे वर्कआउट क्लोथ एक्सपेंसिव हो गए, अगर आप बजट फ्रेंडली भी खरीद सकते हैं तो एक अच्छे वर्कआउट क्लोथ पे आप इन्वेस्ट कीजिए। अगला पॉइंट है कि आप एक स्ट्रेच कीजिए, जितना हो सके स्ट्रेच कीजिए वर्कआउट से पहले 5 से 10 मिनट तक स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग से आपकी जो इंजरी है उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप हैवी लिफ्ट करते हैं तो उससे पहले आपको एक मेंटली अलर्ट कर देगी कि आपको हैवी वेट लिफ्ट करना है, तो उससे पहले आप इस बॉडी पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज बैक मार रहे हैं तो आप बैक के मसल को स्ट्रेच कीजिए, नहीं, आप फुल बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी की जो जॉइंट्स है या फिर जो नर्व सेल्स है वो एक्टिवेट रहे वर्कआउट के दौरान। लर्न टू एक्सेप्ट दैट प्रोग्रेस इज़ नॉट लीनियर। हर टाइम आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छी डाइट, आपकी वर्कआउट मेंटेन करते जा रहे हैं और आपको रिज़ल्ट हमेशा मिलेगी। जब आप देखेंगे कि आगे आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको समझ लेना है कि आपको उसमें डाइट और वर्कआउट में आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, बजाय खुद को डीमोटिवेट करने के लिए। डीमोटिवेट ना करें, उस वर्कआउट और एक डाइट को चेंज कीजिए, जिससे कि आप आगे तक आपकी जो रिजल्ट्स है वो बढ़ सकें। अगली पॉइंट ये है कि आप एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए खुद को कि आज मेरा ये है मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊँगा, कल मेरा ये है मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊँगा। आप एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए, आप उस एक्सक्यूज़ेस से बाहर निकलिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट बना कर रखिए कि नहीं, आज मुझे वर्कआउट करना है इतनी देर तक, एक अच्छी डाइट लेनी है, पूरा दिन डिसिप्लिन में रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए। कीप योर वर्कआउट सिंपल, जितना हो सके आप अपने वर्कआउट को सिंपल ही रखिए। बिगिनर्स, आप किसी भी एडवांस लोग को देख के ये मत समझिए कि उसने आज ये मारा है चेस्ट का या बैक का, तो मैं भी वो मार दूंगा तो मेरी भी बॉडी ऐसी बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो साल के साल एक्सपीरियंस के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करके वो वहाँ तक पहुँचा है। वो पहले दिन ही आके वो नहीं मारा कि चेस्ट का ये आज एक मार देने से वो ऐसा बन जाए। वो एक्सपीरियंस के ऊपर जाके वो ऐसा उसकी बॉडी उस लेवल तक जा पहुँची है कि अगर वो एक्सरसाइज एडवांस लेवल एक्सरसाइज करे तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। अगर आप वो एडवांस लेवल एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा, बजाय आप अपने आप को चोट पहुँचाएंगे या फिर आपकी कोई भी मसल्स, जॉइंट्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे कुछ टिप्स से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आगे नए नए टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।